नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, क्या बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो आपका है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आज ही की डेट में इसको लिखे आपके लिए तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे 13 तारीख जो लिखा है क्वेश्चन, आपके लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने के लिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा से जाए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे का जो एग्जाम है बहुत अच्छे से जाए, इसलिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी को हेल्प मिले और सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम को दे पाए, ठीक है। चलिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। क्या कहता है? एपो एंजाइम कहता है। तो आप यहाँ पे एपो एंजाइम आप लोगों ने याद रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो कहा जाता है बायोलॉजी के क्षेत्र में, कैरोलस लिनियस को। किसको? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि सिम्प्लास्टिक गति के दौरान डैश के द्वारा जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? तो कोशिका द्रव, याद रखिएगा, कोशिका द्रव के द्वारा जल का परिवहन होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि क्या है? किसी वृक्ष की उम्र को जानने की जो अच्छी विधि है वो क्या? वार्षिक वलय की गणना करके। क्या? वार्षिक वलय की गणना करके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जिब्रेलिन्स का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था कवकों से। किसे? कवकों से, याद रहेगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपका VBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन पे आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। काल्विन चक्र है। काल्विन चक्र क्या है? प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, जो उसी को हम लोग काल्विन, प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, इसी को हम लोग काल्विन चक्र जो है ये प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वात स्फीति रोग किससे संबंधित है? वात स्फीति रोग जो है ये श्वसन से संबंधित है। किससे? श्वसन से संबंधित है। याद रखिएगा कि वात स्फीति जो रोग है ये किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है। रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज याद हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि पेस मेकर को कहते हैं। पेस मेकर को क्या कहते हैं? SA नोड कहते हैं। SA नोड कहते हैं, याद रहेगा। SA नोड कहते हैं किसको? पेस मेकर को कहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है किसका? एमाइलेज का। किसका? एमाइलेज। और यहाँ पे जो है आपका आंसर जो हो जाएगा एमाइलेज, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, DNA का संश्लेषण होता है। DNA का जो संश्लेषण होता है किसमें? S अवस्था में होता है। तो आप लोगों ने याद रखिएगा, DNA का जो संश्लेषण होता है में होता है? S अवस्था में होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, केंदुक खलिका संधि पाया जाता है। कहां पे? कंधे में पाया था। कहां पाया था? कंधे में पाया था, ठीक है। कंधे, सभी को कंधे पता है ना कहां है? सभी का कंधे अपना अपना कंधे को देखिए कहां है। तो यहाँ पे क्या? केंदुक खलिका संधि जो पाया जाता है कहां पे? कंधे में पाया था, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका तो आंसर नियत तापी जंतु है। नियत तापी जंतु जो है ये क्या है? एवीज है। कौन सा है? कौन सा जंतु है? एवीज जंतु है, ठीक है। नियत तापी जंतु कौन सा जंतु है? एवीज है, क्लियर है। कहता है फुल फॉर्म ऑफ ADH। ADH का जो फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होगा ADH का फुल फॉर्म, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, केचुआ में केचुआ में नेफ्रोडिया है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग को नेफ्रोडिया कहते हैं। केचुआ में नेफ्रोडिया जो अंग है इसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है? यहाँ पर हो जाएगा Mg। क्या हो जाएगा? Mg। कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना का घटक है? यहाँ पे हो जाएगा Mg। आप लोगों ने अच्छे से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सी जीवाणु पाए जाते हैं? तो कौन सा? राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम, याद रखिएगा। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं किसमें? दलहनी पौधे के जड़ों में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सहचर कोशिका किससे सटी रहती है? सहचर कोशिका जो होता है वो किससे सटी रहती है? चालनी नली से। किससे? चालनी नली से सटी रहती है। तो आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, DCT है। DCT क्या है? डिजिटल कन्वोल्यूटिंग टेबल, ठीक है। DCT का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिजिटल कन्वोल्यूटिंग टेबल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। DNA RNA से किसके होने के कारण भिन्न है? देखिए यहाँ पे दिया है कि DNA RNA से किसके होने के कारण भिन्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा थायमीन के कारण। किसके कारण? थायमीन। आप लोग याद रखिएगा किसके कारण? वैसे थायमीन के कारण
से ये दोनों क्या है, भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। जड़ रहित टेरिडोफाइट, जड़ रहित टेरिडोफाइट का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम जो है साल्विनिया है। क्या है? साल्विनिया इसका नाम है। क्लियर है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो आपको अच्छे से याद होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है कहाँ पे? आर्किड में। कहाँ पे? आर्किड में पाया जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया तो इसको दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चों का हेल्प हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा स्रोत है, जीवित कोशिकाओं के भीतर कौन सा ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आप लोगों को याद रखना होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। समुद्री कलम, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्री कलम जो है ये क्या है? पैनाटूला। याद रखेंगे, पैनाटूला जो है इसे समुद्री कलम कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने, बहुत जो वीडियो हम लोगों ने दिए आपको बायोलॉजी का, उसमें से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें है रिपीटेड है। तो अगर आप लोगों ने उस सारे वीडियो को नहीं देखे तो उस सारे वीडियो को देख लीजिए। आप PK4 स्टडी सर्च कीजिए, आप वहां से प्लेलिस्ट पे जाइए, उसके बाद वहां से सारे वीडियो आप लोगों ने देख लीजिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी वीडियो वहां पे आपको मिलेगा। सारे क्वेश्चन उसमें सेलेक्टेड है। ठीक है, अगर आप सारे वीडियो को देख के जाएंगे ना तो आपका एग्जाम 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पैनाटूला जगह समुद्री कलम कौन सा है? पैनाटूला हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? बहुत बार इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़े हैं। रक्त समूह के कितने प्रकार होते हैं? 4, सभी को पता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा रक्त जो है सर्वग्राही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB जो है, ये जो समूह है रक्त का समूह जो है ये सर्वग्राही है। ठीक है, और सर्वदाता कौन सा होगा? O हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मानव के रुधिर का pH होता है, मानव के रुधिर का pH जो मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले ने। कब किया था? 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। कब? 1774 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला राइबोसोम का नाम क्या है? 70S प्रकार। कितने प्रकार के हैं? 70S प्रकार के। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 पे। कोशिका विभाजन की किस प्रकार की रिडक्शनल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है? कोशिका विभाजन को किस प्रकार की रिडक्शनल विभाजन के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जगह मियासिस। किसके? मियासिस। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मियासिस आप लोगों ने अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना नहीं होता, एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना नहीं होता क्या कहते हैं? सहकारक, यानी कि कोफैक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहकारक कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हमने आपके लिए 2 से 3 बार रिपीट किए हैं। तो आप लोगों अच्छे से वीडियो को देखिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और इस सारे क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। हम लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को और भी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन आज के वीडियो हम लोगों ने पढ़े, इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में जो बच्चे पढ़े हैं सभी वीडियो को देखे हैं तो सभी का रिवीजन हो गया। तो आप लोगों को रिवीजन ही तो करना है। 2 से 3 दिन आप लोगों के पास टाइम है। हाँ, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, एडमिट कार्ड भी आ गया होगा। आप लोगों ने स्कूल में जाके अपने सर से बात कीजिए और अपने एडमिट कार्ड को जाके देख लीजिए और सबसे पहले उसमें मिला लीजिएगा कि आपका नाम सही है, आपका पापा का नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, सभी को अच्छे से मिला लीजिएगा। मदर नेम जो होता है और एड्रेस भी देता है कि आजकल नहीं। तो आप लोगों ने सभी जो आपका नाम, पापा का नाम और मम्मी का नाम सभी को अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई गलती कंफ्यूजन होगा तो आप वहां से अपने प्रिंसिपल सर से बात कीजिएगा। तो आप लोग जाके एडमिट कार्ड ले लीजिए और सभी अच्छे से जांच लीजिएगा। आपका सेंटर कहाँ दिया सब कुछ पता चल जाएगा उसमें। तो आप लोगों ने तैयारी जम के कीजिए। ठीक है, अब 2 से 3 दिन बचा। आप लोगों ने रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते हैं आपके लिए बेटर होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।